हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। और जैसा कि आप जानते हो, हमारा ये वो टॉपिक जो है, जनरल टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वार सेकंड के वर्ल्ड वार फर्स्ट जो ख़त्म हुआ, जिससे लीग ऑफ नेशन का ख़ात्मा हुआ। और फिर जो है जैसे हमने बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के का जो लीग ऑफ नेशन था, डेट वाज कंसिडर्ड एज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड देन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, आफ्टर द कोल्ड war, the United Nations, means the UN, was considered as the child of Second World War, जो 1945 में ऑर्गेनाइज हुआ। ओरिजिनली देयर वर 51 कंट्रीज in this United Nation, but after certain interval of time there was increase in the membership in permanent members as well as the temporary members of this organization. तो जहाँ तक सवाल मेंबरशिप का है, that had been increased from United Nations. Originally there were 51 members, but now it has been reached 193 members. Means there was increase in the membership of the United Nations, and the objective of that United Nation was to bring peace among the countries of the world, to make the system that their conflicts may be resolved, and those countries which are lagging behind, they leads to the conflicts. They were making the systematic, the alternatives for those countries, that how they will develop due to the mutual cooperation of the countries of the United Nations. Means to bring countries together, the gap which was forming as a result of conflict or dispute. The aim and objective of the United Nations was to bring those countries which are apart, where there are gaps between the two countries, or more than the two countries, means among the so many countries. So the aim of the United Nations was to bring the countries together and to improve socially, economically in this universe. Means उनको नज़दीक लाना, कहीं जो गेप्स उनके दरमियान हैं उनको रिमूव करना, किस चीज़ पे वो लड़ रहे हैं उनका अल्टरनेट सोचना, और जो है दिस वाज ये जो था वो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर था वो किस टाइप का था। जो बनाया गया यूनाइटेड नेशन, इसका स्ट्रक्चर जो था वो कब, कैसे, किसने, कहाँ, कैसे बनाया, इसमें कौन कौन सी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कौन कौन सी एजेंसीज जो है बनाई। चूँकि एजेंसीज अनलेस एंड अनटिल देयर वाज नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट एजेंसीज व्हिच विल वर्क फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन। बिकॉज जैसे किसी भी चीज़ का कोई मकासद होता है, एम्स होते हैं, लॉजिक बिहाइंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एजेंसी है, किसी भी, जैसे स्कूल इज एन एजेंसी, जहाँ से हम वी कैन सेपरेट, वी कैन make the illiterate person literate. This is a objective to provide education to the illiterate person. या हर जगह, हर कॉर्नर तक एजुकेशन जो है, स्कूल इज एन एजेंसी। इसीलिए अलग अलग जगहों में स्कूल खोले जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो एजेंसी है दैट इज स्कूल। नॉट ओनली स्कूल, बहुत सारे और भी NGOs हैं, बहुत सारे और भी एजेंसीज हैं
लेकिन वी कैन कंसिडर स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो मीन्स यहाँ से हमें तालीम हासिल होती है, इसे हम एजेंसी बोल सकते हैं। तो सेम द सेम वे इसी तरह से कुछ इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाई, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इन्होंने कमेटियाँ बनाई, यूनाइटेड नेशन, बट दैट वाज नॉट द फंक्शन ऑफ वन कंट्री। वो कोई एक मुल्क नहीं था कि जो फंक्शन कर रहा था और पूरा जो है वो ऐसे कर रहा था, लेकिन इसमें यूनाइटेड मीन्स सारे ममालिक इस वर्ल्ड के जितने जो है अभी मीन्स ओरिजिनली जो है 51 कंट्रीज 51 कंट्रीज ने शुरुआत किया था इसका, और आज जो है इसका नंबर जो है 193 तक पहुंचा है। और मीन्स इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसमें और भी जो आफ्टर विलिंगनेस ऑफ द कंट्री दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस यूनाइटेड नेशन। मीन्स अब यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी कोई परमानेंट है, कोई टेम्परेरी है। मीन्स हमें बात तो वो नहीं करनी, हमें ये करना है कि ये बनाया ये एजेंसी जो है ये कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एजेंसीज ऑफ द, हम डिस्कस करेंगे इसको, स्ट्रक्चर ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें इन्होंने एजेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी थी इसकी, एजेंसीज एंड देन एरिया या इसे हम एरिया ऑफ वर्क करेंगे, या एरिया फील्ड या बोल देंगे एरिया ऑफ वर्क। तो कौन सी एजेंसी बनाई, एजेंसी का क्या नाम था और उनका काम क्या था, फंक्शन क्या था। चूँकि स्ट्रक्चर जो है किसी चीज़ जिसका स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन होता है। मीन्स जिस चीज़ का स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ की बनावट है तो बनाते इसलिए जो चीज़ बनाई जाती है, सपोज कुर्सी को बनाया जाता है, चेयर को बैठने के काम में लाया जाता है, इसलिए बैठने के लिए कुर्सी बनाई जाती है। जैसे पेन है, दिस स्ट्रक्चर, पेन को बनाया जाता है और पेन का फिर फंक्शन जो है कि पेन से लिखा जाता है। मीन्स हर चीज़ जिसको बनाया जाता है उसका कुछ न कुछ फंक्शन होता है। तो हम जो है एरिया ऑफ द वर्क किसी एजेंसी को बनाया गया, किसी कमेटी को बनाया गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। Once any organization or institution is established or framed, then that organization has to perform certain duties, and those duties are known as a function. Now we will see that what are the agencies, what are the institutions which are framed, which are established by the United Nations, and what were their area of the work, where was the field where they have to work। मतलब जिस एजेंसी को बनाया गया उस एजेंसी का कहाँ काम है। वो एजेंसी मीन्स एक एजेंसी को बनाया गया, ही कैन नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहीं पूरा काम एक एजेंसी जो है वो हर चीज़ को देख नहीं सकती है, बट दैट एजेंसी वो जो एजेंसी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनजीओ है, वो जो है किसी पार्टिकुलर वर्क, मतलब कहीं उसका एक पार्टिकुलर कहीं मखसूस जो है वो उसका काम होता है। तो सो देयर वर सो मेनी एजेंसीज टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस। मीन्स बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो किसके रिलेटेड, कौन सी एजेंसी बनाई गई बाय यूनाइटेड नेशन, कौन सी एजेंसी बनाई गई और उस एजेंसी को किस फील्ड में वर्क करना है, क्या काम करना है। हर एक की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। इट मीन्स कि कोई एक ही एजेंसी जो है वो सारे काम नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हैं एंड देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, दे विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट एरियाज। मतलब मे बी एरिया इज सेम, द पीपल्स आर सेम, द सिटीजन्स आर सेम, मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल कम एंड दे विल वर्क फॉर द सेम कम्युनिटी इन डिफरेंट फील्ड्स। मीन्स हम एक विलेज की बात कर लें तो विलेज में एक एजेंसी आएगी जो काम हेल्थ के रिलेटेड करेगी। देन देयर इज ए नेक्स्ट एजेंसी
the next agency will perform activity in the same village, but the area of concern, the field is another. Means अगर वो उसने हेल्थ पे काम किया तो यहाँ ये कहीं एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इकोनॉमी पे काम करेंगे. मीन्स एरिया में भी सेम हो सकता है, उनका एरिया सेम हो सकता है, but their activities, the activities they will perform are different. They have different functions to perform. It means when they have different functions, it means they are performing different activities. So the structure, as the agencies are different, as the committees are different, as these NGOs are different, they have to perform different activities. So हम बात करेंगे जनरल असेंबली. फर्स्ट जो है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल एजेंसी है. जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल नंबर 1 हमारी एजेंसी जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसका ये जो है ये पूरा देख रेख करेगी कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, पीस है, वार है, ये जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल में ये काम करेगी. वार, अगेंस्ट वार, पीस और कन्फ्लिक्ट्स. तो मीन्स हमारी एजेंसी जो है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए गए, और इसका एरिया जो है is to prevent war. Suppose there is a war, it is a function of General Assembly of United Nations that it will help, it will struggle for resolving the disputes between the two countries, so that जो war है उस war को रोका जाए. Means to bring peace, इनका जो है काम है. जो कन्फ्लिक्ट है उनके अंदर डिस्प्यूट है, कोई भी जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान, तो वो जो है दैट लीड्स, तब तक जंग नहीं होती, वार तब तक नहीं होगा जब तक उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं होगा. सपोज हम ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तब तक इंसान दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं. लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब उनके दरमियान किसी चीज़ पे डिस्प्यूट होगा, कोई लड़ाई किसी चीज़ पे बहस होगा, कोई कन्फ्लिक्ट है, तो देन जब कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है तो वो वार की तरफ लीड करता है, वो वार की तरफ ले जाता है. जब लड़ाई झगड़ा है तो जो उससे जंग हो सकती है. और इसका काम है सिक्योरिटी काउंसिल का कि उसने इस तरह के बनाना है, एक सिस्टम बनाना है, एक प्रोसेस को चलाना है जिससे वार को रोका जाए और वहाँ पे पीस लाया जाए. मीन्स कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व करना है, वार को ख़त्म करना है, और वार के बदले में वहाँ जंग के बदले में वहाँ पे अमन लाना है. इट इज़ ए फंक्शन. सो द एरिया ऑफ जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इज टू dispute, to resolve the dispute, resolve the conflicts, and to bring peace in the countries as a result of resolution of this dispute and conflicts. जो भी है उनको prevent करना है, to prevent war and to bring peace among the countries or between the countries. जहाँ पे भी है उसको करना है. Then comes World Health Organization. दूसरा एजेंसी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी अब जो है, एक तो ये जितनी भी अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होंगी, तो वो जो है सारी जो है दीज आर रिलेटेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जो भी रिमेनिंग एजेंसी, जो भी इससे जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो भी एजेंसीज बनाई, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इट स्टैंड्स फॉर
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार आपको ऐसा भी होगा कि व्हाट स्टैंड्स फॉर WHO, आप अगर लिख सकते हैं इसको तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इट स्टैंड्स फॉर WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो है, आज का ये जो कोविड-19 जो एपिडेमिक है, पेंडेमिक जो बीमारी है, इसके लिए जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें जो है वो हेल्प करती है हर कंट्रीज की, हर कंट्री को डायरेक्शंस देती है, क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस। इसमें बहुत सारे मुल्क मिल के और इसके जो भी मेंबर्स होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो दे हैव टू वर्क फॉर डिफरेंट कंट्रीज फॉर इंटायर वर्ल्ड। जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी हैं तो उसके लिए इसे काम करना है। हाउ दे कैन रिमूव दिस पेंडेमिक, क्या है एपिडेमिक डिजीज, हाउ दे कैन ओवरकम टू दिस डिजीज, what are the suggestions, what are the recommendations, how they will discover medicine for that. It is the work of World Health Organization. ये कोई एक जो पूरी बीमारी ये जो है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, एंड इट इज़ नॉट ए वर्क ऑफ वन कंट्री टू ओवरकम दिस डिजीज। मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी एक मुल्क जो है इसके लिए ऐसा कर सके, कर भी सकता है, वो डजेंट मैटर, बट इट इज़ ए फंक्शन, कौन करेगा इसके लिए। तो सो हम कह सकते हैं कि दिस इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसको करेगा, ताकि सोशली जो डिप्रेशन है इस वक्त पूरा इंटायर वर्ल्ड में जो भी पॉपुलेशन है, दे आर सफरिंग from this disease as a result of COVID-19. So we have to bring change in the societies of all over the world. जो भी आज वहाँ पे हमने चेंज लाना है, इसका खात्मा करना है, इसको ओवरकम मतलब इसके ऊपर जो है बरतरी हासिल करनी है, क्योंकि अगर इस पे कोई भी एजेंसी काम नहीं करे तो इट मीन्स हम दबे रह सकते हैं। तो सो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज, टू गिव डायरेक्शन टू ऑल ओवर द कंट्रीज, चाहे वो जो है इसमें डायरेक्शन दे दे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या वगैरह। ये इश्यूज वार्निंग जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इशू करता है वार्निंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट हाउ वी कैन ओवरकम टू दिस एपिडेमिक। सो आप समझ गए कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है पूरे वर्ल्ड में वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, कैसे वो इकोनॉमिकली डेवलप करेगी। देखो जहाँ तक इसका है कि पूरे लॉकडाउन की वजह से पूरा वर्ल्ड में जो है पूरे लोग जो है मजदूरी नहीं, पूरा जो हमारा वो प्रोडक्शन है दैट decreases as a result of this. Now this World Health Organization have to frame a policy that how they will work, कैसे काम किया जाएगा। There are some other organizations, जब वो joint venture, जब वो मिल के काम करेंगे तो ultimately they will overcome to this pandemic या वगैरह। मीन्स ये तो आपको समझाने के लिए है, और भी बहुत सारे काम होते हैं कि कौन मुल्क जो है उसका हेल्थ सिस्टम निज़ाम जो है वो पीछे रह रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन किसको कर रहा है। मीन्स देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बहुत सारे काम हैं, नॉट दिस बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट कि पूरा इसको जो देखा है इस वक्त सारे मुल्क ममालिक जो है वो दे आर वर्किंग, दे आर फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जो है उनकी डायरेक्शंस को, उनका वो भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है वर्ल्ड हेल्थ, वो कैसे अलार्म, वो कैसे वार्निंग दे दे, कैसे हमें फॉलो अगर नहीं करेंगे तो मीन्स जो है वहाँ पे हम और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मलबस हो सकते हैं। सो वी कैन फॉलो ऑल दोज गाइडेंस एंड डायरेक्शन इशूड बाय द WHO। हम फॉलो करते हैं, सारे फॉलो करते हैं।
तो ये सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है वगैरह जो है, सैनिटाइजर्स है, सारा जो है these warnings have been issued by the World Health Organization. Then next come United Nations Development Program. दूसरी जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP. तो ये कभी कभार एब्रीवेशन भी आपको पूछी जाती है, फुल फॉर्म्स इनकी पूछी जाती हैं, आपको पूछा जाएगा। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभार दिया होता है व्हाट डू मीन बाय UNDP। तो इसमें जो है हम लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट programs. This is second agency, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 1965 में जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन ने बनाया। तो इसका काम है इस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस एजेंसी का काम है, दिस इज एजेंसी। और फिर इसको डेवलपमेंट जो करना है बोथ इस सोशली भी डेवलप करना है एंड इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट जो डेवलप करना है हर कंट्री को, हर आदमी को। सो ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन एजेंसी विच इज एस्टेब्लिश्ड during 1965 and its area of work is social and economic development. Again डेवलपमेंट किसी चीज में हो सकता है, डेवलपमेंट हमारी हेल्थ को लेके है, हमारी हेल्थ सिस्टम, हेल्थ जो सिस्टम है किसी भी कंट्री का उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो सकता है, मींस किसी भी फील्ड को लीजिए आप दैट नीड्स डेवलपमेंट। अनलेस एंड अनटिल we cannot develop in each and every aspect of our country, we cannot fulfill these fundamental rights of the citizens. So it is very necessary we have to develop, we have to make development in each and every field. जो भी हमारा ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो भी whatever we needed, whatever the citizens, whatever the country needs in each and every field, means medicine है, health है, education है, मीन्स जो भी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वट एवर इज नीडेड फॉर द सेक ऑफ द सिटीजन्स, सो वी हैव टू डेवलप इन ईच एंड एवरी फील्ड. सो यूनाइटेड नेशन हैज फ्रेम्ड a United Nations Development Program which was established in 1965 and this is for whole world, not for a particular country. पूरे वर्ल्ड में कैसे करो तो इसका भी ये जो है. Then comes United Nation Human Rights Commission. United Nation Human Rights Commission, UNHRC. इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म इसकी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन, दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसको जाना जाता है. कहीं पे आपको आएगा UNHRC खालस. What is abbreviation of what is full form of this? तो या तो होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की ये जो है क्या है इसकी एब्रिविएशन क्या है UNHRC. तो ये है, ये भी जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन. राइट्स आपको पता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स को हमने पढ़ा है. हमारे कुछ हकूक होते हैं, हमारे कुछ हकूक होते जैसे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो हैं हर कंट्री में हर सिटीजन्स के लिए वो फंडामेंटल राइट्स मींस राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू लाइफ है. मींस देयर आर सो मेनी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड means there must not be a violation of these rights in any right. कोई भी पूरी वर्ल्ड में कोई भी राइट है, किसी का भी
हकूक है उसका पामाल, उसका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन इसके रिलेटेड जो है वो एक कमीशन बनाया जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है, विच इज meant for the basic rights of the citizens of a country. So these must not be violated. So this is agency, and again the area of field, the area of work is a social and economic development. If the rights जो है अगर सारों को rights मिलते हैं तो means then it is possible that a country will develop socially and economically. Suppose हमारा right है राइट एम्प्लॉयमेंट का, हमें गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट दे दे, दिस इज अ राइट। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो मीन्स वो जो है वहाँ कुदरती बात है डेवलपमेंट होगा, उस घर का होगा, उस विलेज का होगा, उस डिपार्टमेंट का होगा, मीन्स कहीं न कहीं दे विल कंट्रीब्यूट टू ए डेवलपमेंट। सो दिस इज एजेंसी एंड दिस इज देन कम्स Human Right Commission for Refugees. United Nation Human Rights for Refugees. UNHCR. UNHCR. तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो ये जो है नेक्स्ट जो हमारा है यूनाइटेड नेशन ने बनाया UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज होगा कि जो विदाउट लैंड है, जिसका सिटीजनशिप नहीं है, मींस कहीं पे दूसरे ममालिक से माइग्रेंट होके आया है, कहीं दूसरे मुल्क से आया है तो उससे सिटीजनशिप नहीं मिली है, जैसे रोहिंग्या वो जो है रेफ्यूजीज हैं, यहाँ इंडिया में जो है पाकिस्तानी रेफ्यूजीज है, पाकिस्तान में इंडियन रेफ्यूजीज है, बांग्लादेश में इंडियन रेफ्यूजीज है। मींस दोस्त बंटवारे के वक्त जब मुल्क की आज़ादी पे या किसी भी वजह से जो है कहीं पे वो जो है कोई कहीं पे जंग हुई, कहीं पे और हुआ, तो उस सिलसिले में वो दूसरे कंट्रीज में माइग्रेंट हो जाते हैं ताकि बचने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे उनके राइट्स नहीं होते। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाया, यूनाइटेड नेशन ने एक हाई कमीशन बनाया जो रेफ्यूजीज के लिए काम करेगा। अगर जो रेफ्यूजीज हैं दो डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, सो दे विल गिव डायरेक्शन टू द कंट्री। वो जो है कमीशन काम करता है, अगर जो उनको ऐसा नहीं है उसके बावजूद उन्हें भी राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक राइट है, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने के लिए हमारा एक राइट है, तो उसको फुलफिल करना है किसी भी कंट्री, वियर वन लीव उसको वहाँ पे करना है। देन कम्स यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड चिल्ड्रंस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, UNICEF, United Nations International Child's Emergency Fund, United Nations International Emergency Fund। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि एक इंटरनेशनल चाइल्ड्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड
चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड मींस चिल्ड्रंस, चूँकि हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर है, चिल्ड्रंस जो है आउट ऑफ स्कूल है, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटी उम्र में वो जो है उन्हें किसी भी तरीके से all over the world it has been our common observation that the children below the age of 10 years are working in the hostel, restaurants, on other shops, तो मीन्स दे आर निगलेक्टेड, बॉयज़ जो हैं वो भाग जाते हैं, कोई देखता नहीं है, कहीं गरीबी का रीज़न है। तो इंटरनेशनली तौर पे यूनाइटेड नेशन ने इनके लिए एक इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में फंड्स, इमरजेंसी फंड्स, उसमें फंड्स जमा करने के लिए उसको बजट मींस सारे ममालिक को उसमें पैसा जमा करके तो वो फंड्स जो है उन बच्चों पे इस्तेमाल करने के लिए जमा की गई, सो दैट हम वो जो नॉर्मल बच्चे हैं जो छोड़े हुए हैं, जिन्हें कोई पीछे वली वारिस नहीं होता, जो भाग के गए होते हैं, जो कैसे भी वट एवर द रीजन वाज, वी हैव नॉट टू डिस्कस दोज, बट we are observing that there are so many working children whose age is less than 10 or 12 years, maybe they are working in hotels, restaurants and other agencies. So international United Nations have there is a international children's emergency funds. Funds are collected for the purpose that fund is distributed among those children which are working in the hostel and restaurants, means they will grow as the others, they will develop as the others, children of other who are in their homes, may they be compared, वो भी उस तरह से पले जिस तरह से एक आमन बच्चे जो हैं वो चलते हैं। Then last one is United Nations Scientific and Cultural Development, UNESCO, United Nation Educational and Scientific, United Nation Educational and Scientific and Cultural Organization, UNESCO, और ये जो है United Nations Educational and Scientific and Cultural Organizations to upliftment of United Nation ने for the upliftment of the educational system, the educational and scientific system and the cultural upliftment, मीन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, फिर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, means step was taken by the United Nations, and organization for this purpose is framed, established, which is in the form of UNESCO. उसको भी the area of the work is social and economic development, means every individual has to develop socially and culturally. They can when only, and it is possible only when their education system is good, their infrastructure and educational system is good. So this is enough for today. This was all regarding the structure and agencies of the United Nations. आप समझ गए होंगे, तो आज ये सफिशिएंट है आज के लिए। नेक्स्ट जो है हम आगे इसका और पढ़ेंगे, तो थैंक्स।